वेलकम टू ऑल। आज मेरा जो लेक्चर है वो इस टॉपिक पे है कि अगर कोई प्लेट किसी पॉइंट से हिंज्ड है और उसके ऊपर एक वाटर की जेट प्लेट के सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है, तो प्लेट जो है अपनी एक्सिस से कितनी स्विंग कर जाएगी, क्योंकि प्लेट स्टेशनरी तो है नहीं, प्लेट जो हिंज्ड है, हिंज का मतलब होता है कि अपने पॉइंट से स्विंग कर जाना। जो एंगल का इंक्लिनेशन है वो किस तरह से प्लेट की वेलोसिटी के ऊपर या नॉइज क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि अगर कोई प्लेट इंक्लाइंड है या कोई प्लेट अगर हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन में रखी है या कर्व सरफेस पर रखी है, तो किस तरह से उसके ऊपर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या किया मैंने कि हमने एक प्लेट ली है। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता भी जाऊंगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट ली है, देखिए हमारी पूरी प्लेट है, ये प्लेट है, ये हमने प्लेट ली है। इस प्लेट की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली है जो ए पॉइंट पर है। या जो प्लेट की सेंटर ग्रेविटी है वो हमने ली है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ली है यहाँ पे, और ओ पॉइंट पे हिंज्ड है। यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, ये जो नोजल है, ये नोजल से पानी निकल रहा है। जो नोजल से पानी निकल रहा है इसका डायमीटर डी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नोजल का डायमीटर डी है। बात एक है, जो नोजल का डायमीटर होगा उतने ही डायमीटर की जेट इस नोजल से बाहर आएगी। इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए हम कैसे निकालेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा ए है, ए इज इक्वल टू पाई बाई 5 डी स्क्वायर ऑब्लिक 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4 से हम जो है ये निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको निकाल सकते हैं। तो वो क्या है, इसका हिज पॉइंट है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्विंग अबाउट हिज। यानी जब फ्लूइड इसके जेट से टकराया तो क्या वो प्लेट इस तरह से रोटेट कर जाएगी ऐसे करके। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होके आ गया ए डैश पे। ए पॉइंट शिफ्ट होके ए डैश आ गया। और इस केस में अगर हम डायग्राम को ठीक से देखें, ठीक से जज कर पाए अगर, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा अगर हम ठीक से इसको जज करें तो ये ए पॉइंट से ये पॉइंट शिफ्ट होकर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। यानी हम इस पर अगर वर्टिकल लाइन खींचे ऐसे करके तो हम ये कह सकते हैं ओ डैश पॉइंट कह सकते हैं, ओ डैश ए डैश पॉइंट। और ये जो ओ ए है ये ओ ए डैश के बराबर होगा। ये ओ ए और ओ ए डैश विल बी इक्वल विद ईच अदर। अब इस प्लेट पे एक प्लेट का अपना वेट भी है W, जो हमेशा इसके सेंटर में लगता है। तो ये सेंटर जो होता है प्लेट का वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो यानी क्या हो रहा है, ये वेट, ये एक W लग रहा है जो कि प्लेट का वेट है नीचे की तरफ। और चूंकि प्लेट हमारी स्विंग कर रही है तो प्लेट के स्विंग होने की वजह से जो हमारा फ्लूइड का जेट है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, बी। ये पॉइंट बी है और प्लेट हमारी शिफ्ट हो गई। अब प्लेट के इस पॉइंट से एक हम वर्टिकल फोर्स डालें, एक वर्टिकल लाइन खींचे ऐसे करके, तो हमारी प्लेट को किस तरह से हो जाएगी, ऐसे करिए। ये हमारी प्लेट हो गई, ये प्लेट है, और इस प्लेट का वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, इज द Fn। और जो पानी की जेट है वो ये जा रही है ऐसे करके, ये पानी की जेट जा रही है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, अब जो हमारी प्लेट है, ये जो प्लेट है हमारी, ये प्लेट जेट से 90 प्लस थीटा एंगल बना रही है। 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा एंगल जो है हमारी जेट जो है प्लेट से बना रही है। ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस थीटा।
ये जो एंगल है ये हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब प्लेट हमारी कहीं जा तो रहेगी, प्लेट तो हमारी वहीं पे फंसी हुई है, प्लेट हमारी वहीं पर है। प्लेट कितना स्विंग करेगी, प्लेट का स्विंग डिपेंड करेगा कि जहां पर ये दो फोर्स लग रहा है W और Fn, इन दोनों का मूवमेंट स्विंग प्लेट के बराबर हो जाएगा। जहां पे इनका जो है मूवमेंट बराबर हो जाएगा, जहां पे इनका मूवमेंट बराबर हो जाएगा, वहीं पर जो है ये प्लेट आगे स्विंग करना बंद कर देगी। यानी हम कह सकते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, यानी कि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि जहां पे मूवमेंट हमारा बराबर हो जाता है, इसको कहते हैं। यानी कि जो Fn है, ये Fn, इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हुई, ये वाली होगी Fn इंटू OB, और इस W की परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, OA डैश। यानी हम ये कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम Fn है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय OB, मल्टीप्लाई बाय OB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, into OB is equal to, sorry is equal to कह सकते हैं हम लोग W मल्टीप्लाई बाई O डैश A डैश, O डैश तो इस पे मैं O डैश और A डैश, O डैश A डैश ये जाएगा W इंटू O डैश A डैश और Fn इज इक्वल टू OB, ठीक है ना। अब Fn कैसे निकालेंगे हम लोग, Fn का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है Fn का फॉर्मूला, Fn कैसे निकालते हैं हम लोग, Fn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो AB स्क्वायर साइन अल्फा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 90 प्लस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Fn इज इक्वल टू रो AB स्क्वायर 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, यानी रो AB स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये OB है, ये OB है, इसकी हम ज्योमेट्री ले लेंगे। अब कैसे ज्योमेट्री लेंगे, OB ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे ये समझ लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं। ये जो OB है, ये OB, तो ये ज्योमेट्री ऐसे बन जाएगी, ऐसे ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है OB और OA और ये OB AB, ये OB AO, तो ये कितना, ये x है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं OB की। तो OB इक्वल ये थीटा है, ये थीटा, यानी ये ऐसे बन गई लाइन, ऐसे बन गई, ये ऐसे लाइन बन गई, ऐसे ये थीटा हो गया, ये थीटा, ठीक है ना। ये हो गया x, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हमको, तो हमें आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको क्या बताया कैसे निकालेंगे, ये देखिए OB OA AB, तो OA बटे OB इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू आ जाएगा OA की वैल्यू x के बराबर है, तो x ऑब्लिक OB cos थीटा, तो OB इज इक्वल टू क्या आ गया, xy cos थीटा, है ना। इसी तरह से हम लोग O डैश A डैश निकाल लेंगे। अब O डैश A डैश देखिए कैसे निकालते हैं, O डैश A डैश, O डैश A डैश, इसमें जब ज्योमेट्री खींचे तो ज्योमेट्री किस तरह की आएगी, उसको देखिएगा आपको कैसे आती है ज्योमेट्री हमारी, ये आएगी, ये A डैश, ये O डैश है, ये A डैश है, और ये ज्योमेट्री आएगी इस तरह की, ऐसे करके ज्योमेट्री आएगी, ऐसे करके, सॉरी सही नहीं बनाए,
इसको मैं फिर से बनाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, तो ये आ गई हमारी ए डैश, ये आ गई ओ डैश, ये आ गई ओ, और ये आ गई थीटा। यहाँ पे ये क्या एक्स है, तो यहाँ पे हम ओ ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप नीचे देख लीजिए कैसे निकालेंगे, मैं समझाता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। ओ डैश ए डैश, तो ओ डैश ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्लिक ओ ए डैश या एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ओ ए डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने रख दिया ओ डैश ए डैश की जगह रख दिया साइन थीटा, और ओ भी दिया क्या रख दिया एक्स वाई कॉस थीटा। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा, एफ एन इज इक्वल टू क्या है, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा। तो रो ए बी स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इनटू एक्स साइन थीटा। तो अब देखिए कॉस थीटा कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर बाय डब्ल्यू। यहाँ पे v क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लूइड जो हमारा प्लेट पे टकरा रहा है। W क्या है, वेट ऑफ द प्लेट। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नोजल और जेट। साइन थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्विंग ऑफ द प्लेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरह से जो हम लोग जो है साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में अक्सर इस पे डेरिवेशन आता है या एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें हमें अगर डेंसिटी दी हुई है पानी की, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो और W दिया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरह से हमें इसमें यूनिट रखनी है। जो भी हमें डेंसिटी रखनी है वो हमेशा रखेंगे हम केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में रखेंगे, और जो ए है वो रखेंगे हम मीटर स्क्वायर में, और v को रखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में, और जो W है उस केस में आएगा हमारा न्यूटन में, न्यूटन W जो है हमारा न्यूटन में आएगा, और W न्यूटन में आता है, और उस केस में जो थीटा क्या है वो एंगल है, साइन थीटा किस में आएगा, तो साइन थीटा जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये हमें ध्यान रखना है, हमको जो भी हम वैल्यू पुट करना है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में रखें। रो को रखें केजी पर मीटर क्यूब में, ए को रखें मीटर स्क्वायर में, वी को रखें मीटर पर सेकेंड में, डब्ल्यू को रखें मीटर। तो साइन थीटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने एंगल स्विंग होगा। जैसे यानी प्लेट का वेट जितना ज्यादा होगा थीटा की वैल्यू हमारे पास उतनी ही कम, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा वो एंगल स्विंग करेगा। प्लेट की जो जेट है पानी का जेट जो है या नोजल के जो डायमीटर है वो जितना ज्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और हमारी प्लेट उतनी ज्यादा स्विंग करेगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो इसको आप लोग जरूर करिएगा, समझिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझको अपने ईमेल आईडी के थ्रू मुझे आप बता सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है। होप सो कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।